नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 12 है, पाठ 12 कुछ सवाल। तो वह कविता है और पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को मैं करवा चुकी हूँ और आज जो पूरा कविता है उसको बिल्कुल आसान भाषा में सारांश के साथ पढ़ाऊंगी। तो चलिए कविता की तरफ। यदि सारी नदियां मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र होता है ना, उसमें ढेर सारी नदियों का पानी मिला होता है, तो समुद्र का पानी खारा कैसे हो जाता है। सवाल आते हैं उनके मन में, जबकि उसमें गिरने वाली सारी नदियों का पानी मीठा होता है। ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पोल के बदलने का वक्त आ गया है। अब ऋतु के बारे में कह रहे हैं कवि, उनके मन में सवाल आ रहा है कि ऋतु परिवर्तन के साथ पेड़ पौधे आदि में पुराने छाले पत्ते आदि छूटते टूटते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते क्या होते हैं, निकल जाता है। तो ऐसा होना क्या है, किसी स्थापित नियम के तरह नहीं दिखता। और उसे कैसे मालूम हो जाता है कि अब पत्ते गिरने का, पुराने पत्तों को गिरने का वक्त आ गया और नए पत्तों का के निर्माण का वक्त आ गया है। जाड़े इतने सुस्त रफ्तार क्यों होते हैं और दूसरी कटाई की घास इतनी चंचल और उड्डीयमान क्यों होती है। अब तीसरा प्रश्न है कवि के मन में, तीसरा सवाल है कि जाड़े में संकुचन की स्थिति बनती है और घास कटने के बाद अधिक तीव्रता से बढ़ती है, फैलती है, कैसे। कैसे जानती हैं जड़ें कि उन्हें उजाले की ओर बढ़ना ही है और फिर बयार का स्वागत ऐसे रंगों और फूलों से करना है। तो कवि यहाँ पर प्रकृति की अंतःगतशीलता के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति में कैसे परिवर्तनशील होता है प्रकृति जो है वह, और उसकी तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और उनके जो पूछने की शैली है उसमें कह रहे हैं कि जड़ों की स्वाभाविकता धरती के अंदर जाना है। जड़ जो है ना, धरती के अंदर जाना है, उनका स्वाभाविकता यही है। परंतु क्या होता है, क्यों और कैसे वे जड़ें बाहर निकल आती है और रंग और फूल में अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। सारे फूल एक जैसे नहीं होते, सारे फूलों का कलर एक जैसा नहीं होता, रंग अलग होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं और जो किसी लीक से बंधी नहीं होती। अब जरूरी नहीं है कि कोई लाल है तो लाल ही पीला भी हो जाता है। और हर फूल, फल, पेड़ पौधे आदि हवाओं का स्वागत अपने अपने ढंग से करते हैं। उनका जो स्वागत करने का ढंग होता है, बयार मीन्स होता है हवा। तो हर फूल फल जो बयार होता है ना, उसका स्वागत अपने अपने ढंग से करते हैं, अलग अलग अंदाज में करते हैं। क्या हमेशा वही बसंत आता है और वही किरदार फिर दोहराता हुआ। अब इन पंक्तियों के माध्यम से, इन सवालों के माध्यम, ये जो सवाल हैं कवि के मन में, तो कवि कह रहे हैं यहाँ तक कि बसंत ऋतु भी हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु आते हैं, तो हर वर्ष हर समय और हर किसी के लिए एक नहीं होता। हर किसी के लिए बसंत ऋतु एक नहीं होता और वह देश काल के अनुरूप विविध रूप रंग सहज ही स्वीकार करता है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, लेकिन वह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ये सवाल कवि के मन में आ रहा है। यह जो पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा हुआ था कुछ सवाल चैप्टर, इस कविता को मैंने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाई हूँ और आप लोग शुरू से अंत तक मेरे चैनल पे बने रहें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।